नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणुका मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। तो आज हम लोग आप सभी के समक्ष न्यूज हेडलाइंस से लेकर उपस्थित हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं परीक्षा इंस्टीट्यूट, दरभंगा का सबसे नंबर 1 इंस्टीट्यूट, द सक्सेस मंथ, क्लास 6 to 12, ICSE, CBSE, BSEB। इसमें 3 बैचेज हैं, फाउंडेशन बैच, टारगेट बैच, हायर बैच। फाउंडेशन बैच 6 to 8, टारगेट बैच 9 to 10, हायर बैच 11 to 12। फाउंडर सुजीत कुमार, 5 year in Bihar and 1st year in Delhi teaching experience। कॉन्टैक्ट नंबर +91 799 11 33904। दरभंगा का सबसे नंबर 1 इंस्टीट्यूट, यह खुलते ही दरभंगा का सबसे नंबर 1 इंस्टीट्यूट बन गया। एड्रेस नियर हसन चौक, दरभंगा। दरभंगा में 12 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाने का प्रस्ताव। सर्वदलीय बैठक में जीतन राम मांझी ने किया विरोध। कांग्रेस ने कहा सरकार सख्त निर्णय ले, पार्टी देगी साथ। बिहार का एक और युवक पाकिस्तान में फंसा मछली मारने के दौरान सीमा पार हो गया था। मुजफ्फरपुर का बहादुर। पेट्रोल डीजल को लेकर बड़ी खबर, 21 साल में पहली बार हुआ यह काम। लालू यादव की जमानत पर सीएम नीतीश ने कही ये बड़ी बात। जदयू बोला शेर पिंजरे में क्यों था ये भी तो बताएं। महाराजी तालाब के इतिहास में भारी, वर्तमान अस्तित्व पड़ा खतरे में। कोरोना का कहर, दरभंगा में 9 मरीजों की मौत। 25 अप्रैल तक बंद हुआ विधानसभा। सीतामढ़ी में कोरोना से बचाव के लिए गाँव शहर में घूम रहे जागरूकता। नमस्कार मिथिला, आगे आप सभी को विस्तार से खबर दिखाएंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हम सब घर के अंदर क्यों हैं? हम बाहर जाकर खेलना चाहते हैं माँ। कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से। क्या तुम दोनों जानते हो कोरोना वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में काफी जल्दी फैलता है। वो कैसे? जब कोई व्यक्ति जो कोरोना वायरस से संक्रमित है छींकता या खांसता है, तब उसके मुंह और नाक से निकलने वाली छोटी छोटी बूंदों में छुपा कोरोना वायरस उसके आसपास की हवा में तथा त्वचा, कपड़ों और पास ही रखी अन्य वस्तुओं में चिपक जाता है। और स्वस्थ व्यक्ति जब संक्रमित व्यक्ति के पास जाते हैं या फिर पास रखी वस्तुओं को छूते हैं तो वायरस भी उनके हाथों में चिपक जाता है। और फिर जब वो उन्हीं हाथों से अपने चेहरे को छूते हैं तो वायरस मुंह, नाक या आँखों के रास्ते उनके शरीर में घुस के उन्हें बीमार कर देता है। ओह, तो इस तरह से फैलता है कोरोना वायरस। फिर तो बहुत आसान है। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि हम संक्रमित वस्तुओं से कम 6 फीट की दूरी पर रहे, अपने मुंह को, नाक को ढके रखें और उनके पास रखी चीजों को ना छुए। ठीक है ना माँ? हाँ, पर सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। ये कोरोना वायरस बड़ा ही छुपा रुस्तम है, इसलिए संक्रमण के बाद भी कई बार 14 दिनों तक ये पता ही नहीं चलता कि किसी व्यक्ति को संक्रमण है या नहीं। ओह, फिर हमें क्या करना चाहिए माँ? हर किसी व्यक्ति से कम 6 फीट की दूरी बनानी चाहिए। इसके अलावा हमें दिन में कई बार अपने हाथों को साबुन से धोना चाहिए, वो भी पूरे 20 सेकंड तक। हाँ, एक बात और, हमें अपने मुंह और नाक को रुमाल से ढकना चाहिए और आँख, नाक, कान को छूने से भी बचना चाहिए। अच्छा, आप समझी, इसीलिए आपने हमें वो मास्क और हैंड सैनिटाइजर दिया था ना माँ? और क्या। अरे भाई, जब हम जान ही गए हैं कि ये कोरोना वायरस कैसे फैलता है तो क्यों ना उसे उसी की स्टाइल में हराएं? बिल्कुल सुपर हीरो की तरह। नमस्कार मिथिला, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आगे आप सभी को विस्तार से खबर दिखाएंगे। दरभंगा में 12 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाने का प्रस्ताव। दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्याग नारायण झा AMAS ने कहा है कि दरभंगा में ऑक्सीजन गैस आपूर्ति का प्लांट है, इसलिए यहां पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन गैस उपलब्ध है। 1 अप्रैल के बाद जिले में 381 कोरोना संक्रमित मिले हैं। अन्य राज्य से आने वाले लोगों का सर्वे कराया गया है। वैसे 359 गाँव चिन्हित किए गए हैं जहां कोरोना की जांच कराई जा रही है। RT-PCR जांच रिपोर्ट 24 से 36 घंटे के अंदर मिल जाती है। लालू यादव की जमानत पर सीएम नीतीश ने कही बड़ी बात। जदयू बोला शेर पिंजरे में क्यों था ये भी तो बताएं।
राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के दुमका कोषागार मामले में जमानत मिलने से बिहार की सियासत में हलचल है। सरकार में शामिल भाजपा और जदयू जैसे दलों का कहना है कि लालू की जमानत से बिहार की राजनीति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन राजद समर्थक और कार्यकर्ता ऐसा नहीं मानते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से प्रतिक्रिया पूछी गई तो उन्होंने इस पर टिप्पणी से इनकार किया। उन्होंने कहा कि मुझे क्या बोलना है, यह तो लालू प्रसाद और न्यायालय के बीच का मामला है। We're all learning to live with coronavirus or COVID-19, and you have the power to keep our community safe. In public, wear a mask to protect those around you. Stay 6 feet away from others. And wash your hands often for 20 seconds with soap and water or use hand sanitizer. If you have a fever, cough, or shortness of breath, stay home and contact your primary care provider or use a virtual visit. Thank you for helping us protect one another and keep our communities safe. महाराजी तालाब के इतिहास पर पड़ा भारी, वर्तमान अस्तित्व पड़ा खतरे में। दरभंगा हायाघाट प्रखंड की हायाघाट बाजार स्थित ऐतिहासिक महाराजी पोखर को गंदगी और अतिक्रमण मौत देने को तैयार हैं। पोखर में स्थानीय लोग गंदगी डालते हैं, धीरे धीरे पोखर के हिस्से को भरते हैं, फिर जब संबंधित हिस्सा कूड़े और गंदगी से भर जाता है तो उस पर मिट्टी डालकर संबंधित भूखंड का अतिक्रमण कर लेते हैं। अतिक्रमणकारियों ने ऐसे स्थिति पैदा कर दी है कि तालाब अपने वजूद को बचाए रखने के लिए संघर्षरत है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की अनदेखी के कारण पोखर का अस्तित्व समाप्ति की ओर है। स्थानीय लोग बताते हैं कि ऐतिहासिक स्थलों के विकास के लिए केंद्र व राज्य सरकार योजनाएं चला रही है। पर्यटन स्थल के रूप में उन्हें विकसित किया जा रहा है। तालाबों की रक्षा के लिए तो जल जीवन हरियाली योजना चलाई जा रही है, फिर भी हायाघाट के इस तालाब की स्थिति पर किसी की नजर नहीं गई है। नमस्कार मित्रा, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर मिलते हैं अगले दिन ऐसे ही कुछ मुख्य खबर लेते हुए, ऐसे ही कुछ मुख्य समाचार लेते हुए। साथ ही आप हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें। खबर विज्ञापन के लिए संपर्क करें। साथ ही फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज को, फॉलो करें हमारे इंस्टाग्राम पेज को, ज्वाइन करें हमारा व्हाट्सएप ग्रुप। इस सब का लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। देखते रहिए नमस्कार मिथिला न्यूज। नमस्कार मिथिला।